नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? 2174वें लेख में पहले महीने के दूसरे दिन गुरुवार की आप सभी स्नेहीजनों को बेंगलोर कर्नाटका से जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देश अस्तित्व को समाप्त करने वाला अस्त्र आज का विषय है। दोस्तों, विषय को पढ़ने के बाद आपको लगेगा किसी भी देश को समाप्त करने के लिए अणुबम फेंक दो, मिसाइल फेंक दो, पर्याप्त है। किंतु विगत 2 वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध से हम लोग जान गए हैं कि किसी भी देश का अस्तित्व समाप्त करना इतना सरल नहीं होता। आज का लेख इसी विचारधारा पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका यूनिवर्सिटी में पत्रिका में मैंने पढ़ा, यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अगर आप किसी राष्ट्र के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं तो अणु बम मिसाइल फेंकने के कोई आवश्यकता नहीं, मात्र देश के आदर्श शिक्षा नीति को खत्म कर दो और विद्यार्थी को बिना परीक्षा के पास होने दो, अनैतिक संसाधनों का उपयोग करने दो, वह देश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कोरोना काल में एक अपवाद के रूप में माना जा सकता है, किंतु हमारी शिक्षा नीति में सरकारी तंत्र द्वारा नीति निर्धारण कर कुछ वर्ग विशेष को जो प्रतिशत का लाभ देकर गलतियां पिछले कुछ दशकों से निरंतर की जा रही है, जो उसे यह अब प्रतिशत के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर लाभ देना अति आवश्यक हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो योग्य विद्यार्थी ही नहीं, देश का भी अहित होगा। शिक्षा का पतन देश का पतन है। प्रतिशत लाभ से कुछ वर्ग विशेष जरूर लाभान्वित होते हैं, किंतु देश का पतन सुनिश्चित है। यह विचार गंभीरता के साथ देशवासियों के नीति निर्धारकों को विचारने के योग्य है। लेख के माध्यम से लिखना और ये बोलना चाहूँगा, हमारे देश का भविष्य हमारे हाथ में है। उज्जवल भविष्य के लिए परिश्रम व मेहनत के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े किसी भी संप्रदाय के लोगों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था जरूर करें, किंतु रिजर्वेशन समाप्त करें। नीतिमत्ता, संस्कारिता, विनम्रता जैसे मूल्यों के साथ पारदर्शिता भी शिक्षा नीति की में बनी रहे, ऐसी सरकारी शिक्षा तंत्र को की मंशा होनी चाहिए। गुरुवार की शुभकामना के साथ कहना है, कम प्रतिशत प्राप्त विद्यार्थी और भ्रष्टाचार रहेगा तो चिकित्सकों के हाथों मरीज स्वतः ही मारे जाएंगे, इंजीनियरों के हाथों बने मकान और पुल धराशायी हो जाएंगे, अर्थशास्त्री के हाथों देश का अर्थतंत्र दिशाहीन हो जाएगा, धर्मगुरु के हाथों मानवता का पतन हो जाएगा, जज और वकील के द्वारा न्याय नहीं अन्याय होगा। संक्षेप में कहें तो शिक्षा का पतन देश का पतन है। सामाजिक रूप से सामूहिक प्रमोशन के द्वारा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारे देश की पतन की शुरुआत भी हो सकती है। वर्तमान वोट की राजनीति इसी परिदृश्य पर चलती चली जा रही है, दिखाई दे रही है। लेख के माध्यम से सभी स्नेहीजनों को मनन करने वाले अनुरोध के उपरांत नमन, वंदन, अभिनंदन एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के पश्चात नमस्कार।